देखिए, ना कोई आशा केजरीवाल जी से थी, ना केजरीवाल जी की जो परछाई छाया मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आशा करने का तुक इसलिए भी नहीं बनता कि अब 2 महीने का समय है उनके पास में, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पुलिंदा उनके सामने है। तो मैं समझता हूं कि चुनौती है ये, और जिस प्रकार से दिल्ली आज जिसको कहते हैं प्रगति की धार से अलग होती जा रही है, वो जवाबदेही भी जनता के सामने उनको देना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने फोटो सेल्फी ली थी कूड़े के ढेर की, तो जब लेके आए थे उससे 1.5 गुना कूड़ा ढेर हो गया है। तब कहते थे मेरे पास नगर निगम नहीं है, नगर निगम मिल गया। पहले कहते थे मेरे पास में सरकार नहीं है, सरकार मिल गई। वो कहते थे एक बार कम है, दोबारा आ जाए, दोबारा मिल गई। अब 3-3 बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, 2-2 बार, तो आपने क्या किया है जनता ये चाहती है। आपने अखबारों में बयान तो बहुत सारे दिए हैं, सुगुफा बहुत सारा छोड़ा है, लेकिन धरती पर क्या दिया है। स्कूलों की हालत जर्जर हो गई, वहां के स्वास्थ्य की जो मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज थी उसमें अवैध कब्जे हो गए। आपने किया क्या? तो ये जनता पूछती है, और मैं समझता हूं कि दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। सर, तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद का मामला आया है, सर उसको आप कैसे देखते हैं? दुख होता है ये सब देखकर सुनकर, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस चीज का आरोप लगाया गया है, तो निश्चित रूप में उन्होंने तथ्य के आधार पर ही कहा होगा। जांच हो रही है और जांच के कुछ रिजल्ट्स आए भी हैं, और मैं समझता हूं कि अगर किसी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो वो दंड का पात्र है। सर, राहुल, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? उनसे ये पूछिए कि जो सिख के लिए पाकिस्तान का जो बॉर्डर खोल के कॉरिडोर बनाया, किसने बनाया? अफगानिस्तान के आतंकवादियों के चंगुल से गुरु ग्रंथ साहब को बचाकर लाए तो कौन लाए? मोदी जी की सरकार लाई ना। और अगर देखा जाए तो जो बाल दिवस है, जो गुरु गोविंद साहब के जो साहबजादों का बलिदान है, साहबजादों का, तो वीर बाल दिवस के रूप में किसने मनाया? बीजेपी ने मनाया। तो आप जो सम्मान देने वाले लोग हैं उनको आप कहते हो कि पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं, वो जाके विदेश में बोलते हो आप। और किसके साथ बोलते हो? एक आतंकी घटनाओं को जो भारत के विरोधी प्रचार और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है उसके साथ फोटो खिंचा कर कह रहे हो आप, और आप कहते हो टिप्पणी ना करो। फोटो तस्वीरें झूठ बोलती हैं क्या? वीडियो झूठ बोलता है क्या? आप भारत के बाहर जाकर और भारत विरोधी लोगों के साथ बैठोगे, आपकी प्रशंसा थोड़ी होगी। आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा, और इसका असर दिख रहा है। लोग जहां जा रहे हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने कहा था आरक्षण जो होगा एक समय में समाप्त हो जाएगा, तो आपने आरक्षण के बारे में जो बोला वो सबके सामने आया है। आप झूठा संविधान खतरे में है का आप लेके लाल किताब दिखा रहे थे, और जब जाहिर हो गया कि आपने अफवाह फैलाई थी तो अब आप सफाई दे रहे हैं। आपने झूठे में बोल दिया था कि 400 इसलिए लाना चाहे, संविधान को बदलना चाहते हैं। तो आप अफवाह के शिरोमणि हैं, आप अफवाह के सरगना हैं, फैलाने वाले जो समूह है, और आप बीजेपी को कह रहे हैं। बीजेपी कृतित्व और व्यक्तित्व के धरातल पे अपने आचरण पे विश्वास रखती है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमने 7 गारंटियों की घोषणा की है जम्मू कश्मीर में। इसमें हमारा पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने। उनसे पहले पूछिए, जो राजस्थान में आपने पुरानी पेंशन लागू करने कहा था, कितने लोगों को आपने दे दिया? आपने हिमाचल में कहा था, आपने कितने दे दिए? जो आपने 8,500 खटाखट फटाफट चटापट कहे थे, क्या आपने कर्नाटका में दिया? क्या आपने हिमाचल में दिया? या कहा जहां आपकी राज्य सरकारें आपकी समर्थित थी वहां पे आपने दिया? नहीं दिया। जो झूठ बोले, अब तो पिक्चर थे ना, झूठ बोले कौवा काटे। अब झूठ बोले कौवा काटे नहीं, आपकी जनता जो है आपका वोट काटे, आपकी वोट काटेगी वो।